लेकिन आप लोगों से मिलना है, सौभाग्य मुलाकात होगी महादेव से जो है। काफी गर्मी में काफी देर से आप लोग बैठे हैं। ये बता रहा है कि साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति आप कितने सजग हैं। साहब दीदी ने जो कहा है महादेव से उनके गुरु से जुड़ने का, जिस यात्रा में उन्होंने हमको आपको जोड़ा, उसके प्रति आपकी जो चेष्टा है, आपका जो प्रयास है राह में चलने का, वो आपको यहाँ तक ले आया। हमको आपको ये प्रयास करना है कि ये आपकी और हमारी यात्रा अनवरत चलती रहे। ऐसी दया की यात्रा, ऐसी कृपा की यात्रा महादेव और साहब दीदी से हमको करें। जितना उन्होंने बताया, साहब ने क्या बताया, कोई बंधन नहीं बताया, कोई दूसरा की प्रक्रिया नहीं बताई। साहब ने महादेव से जोड़ने की कितनी अनुपम विधा बताई है, कितनी आसान विधा बताई है, जिसकी परिकल्पना हम और आप नहीं करते। साहब ने कहा कि उस महादेव की बात कर रहे हैं, उस जगत गुरु की बात कर रहे हैं जो आज के 5000 साल या उससे भी ज़्यादा हर घर में पूजित है, हर घर में उनकी पूजा होती है। जगत के रूप गुरु के रूप में भी वो पूजित अंकित हैं। आदि गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु, जो कहते आपने उसी महादेव को गुरु बनाने को कहा। कोई अलग से जो गुरु भगवान आया नहीं, अलग से जो महादेव आया नहीं, उसी तो एक ही महादेव है। इसको कई नामों से नाम और आता है। हमारे उसके भी उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग आए किसी के हाथ में यात्रा जो रहता है, लेकिन जब साहब को चीज़ों को ज्ञान हुआ, चीज़ों को उनके प्रति साहब को कहा जीवन में 30-35 साल 40 साल लोग कोई आवाज़ उनको जैसे कहीं ज्ञान दिया हमारे दूसरे के शारीरिक गुरु सबसे सानिध्य में जो समय का अगर साहब को वो प्राप्त हुई जो साहब को रहना शुरू किया कहते हैं। कई लोगों ने साहब को वो अच्छी लोग यहाँ बैठे हैं, खरीदने हैं और भी कई लोग हैं। और जब मिलू साहब को या आदेश बोलिए, निर्देश बोलिए, तो साहब ने इसके बाद भी कई वर्षों तक इसको अपने ऊपर टेस्ट किया। साहब ने ऐसा नहीं कि आज की घड़ी घुसी हुई और कल से बोलना शुरू किया, लोगों को कल से बताना शुरू किया कि तुम ये करो। साहब को खंड में, टुकड़ों में अलग अलग अनुभूतियाँ, अलग अलग निर्देश मिले। एक तो आपकी व्यवस्था की भक्ति करने मिला। उसके बावजूद कई एक वर्षों तक साहब ने कमरे से बाहर लोगों को नहीं कहा कि तू मेरे गुरु में आपके लिए। इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे एकमात्र कारण आपका कि साहब को कितने दिनों तक शारीरिक गुरुओं ने खड़ा, प्रेतों ने खड़ा, लोगों ने खड़ा, वो नहीं चाहते थे कोई और भी फिर उन लोगों के द्वारा खड़ा जाए। उनके बीच ऐसे लोग आए जो फिर से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को रोकें। लेकिन जब साहब को इन चीज़ों का ज्ञान हुआ, चीज़ों का उनके प्रति साहब को निर्देश प्राप्त हुआ, कोई आवाज़ उनको जैसे कह नहीं होगी तुम जाओ और लोगों को बताओ कि महादेव तुम्हारे गुरु हैं, तो दूसरे के जो है। और जब साहब ने कहना शुरू किया, बताना शुरू किया,
तो कई लोगों ने साहब को कहा, आज पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर जी हैं, दिनेश जी हैं, और भी कई लोग हैं, अरुण जी हैं, ये लोग जानते हैं। कई लोगों को जब साहब बताने जाते थे, कहने जाते थे, लोग कहते थे कि महादेव तो गुरु है ही, इसमें नई बात क्या है। हम जानते हैं ये बात सही है कि महादेव गुरु है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, ये भी सही है। लेकिन जान लेने भर से क्या होना, क्या हासिल होना। बेगूसराय का सबसे बढ़िया स्कूल कोई है, हम जानते हैं कि वो स्कूल बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक स्कूल में हम या हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, तब तक उस स्तर का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा। तो ये जान लेना कि महादेव गुरु है, गुरु का काम भी करते हैं, इससे हमारी आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला, हमारे आपके आध्यात्मिक ज्ञान में क्या उसमें विकास होने वाला, कुछ भी नहीं। तो साहब ने कहा कि ये गुरु का काम करते हैं, किताबों तक की सीमित न पहले, किताबों में पहले ही महादेव गुरु है, शिव जगत गुरु है, उनके कुछ शिष्यों का भी नाम किताबों में अंकित है, लिखा पड़ा है। लेकिन उनमें से कितने लोगों ने जनमानस को ये बताया कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं और किस तरीके से हो सकते हैं। हमें तो नहीं पता कि साहब के पहले किसी ने किसी को कहा हो कि आओ महादेव को गुरु बनाओ, गुरु बनाने का ये तरीका है, ये सूत्र है। आपने सुना था कभी? कोई काल खंड में एकमात्र इंसान जिसने लोगों को बताना शुरू किया कि महादेव गुरु का काम करते हैं और उनसे जुड़ने की ये विधान। साहब ने कहा कि महादेव से जुड़ने के लिए, गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए जो ये 3 सूत्र है, इसमें कोई बंधन साहब ने नहीं रखते। साहब ने कहा कि तुम किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं, कोई वंदना साहब ने नहीं रखी, कोई बंधन नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हर वो इंसान जो धरती पर आया है, जिसने जन्म लिया है, वो इस बात का पात्र है जो शिव को अपना गुरु बनाए। उसके धरती पर आने मात्र से ही वो एक पात्र हो गया एक इंसान के रूप में कि महादेव को, महादेव को, महागुरु को अपना गुरु बनाए। पूजा के लिए तो हम हजारों साल से करते ही हैं। साहब ने पूजा के लिए मना नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा कि तुमने पूजा करो न करो, उन्होंने कहा कि तुम जिस भगवान की पूजा करते हो करते हैं। गुरु तो भगवान में फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु के रूप में महादेव से जुड़ जाए। जुड़ने की प्रक्रिया बता दी। कई लोग साहब से कहते थे और महादेव है, शरीर में तो है नहीं, कैसे देंगे ज्ञान? तो जब शरीर में नहीं है तो हमारे लिए, आपके लिए वो सुख सुविधा धन वैभव का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। हमारा बाबा धाम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, जिससे ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाते हैं, कहीं या किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो कुछ न कुछ सोच के जाते हैं, कुछ न कुछ मन में लेके जाते हैं। वहाँ भी तो भाव में ही है भगवान शिव। मंदिर के अंदर शिवलिंग रखा है, महादेव की मूर्ति रखी है। तो जब हमारे आपके डिमांड्स को, हमारे आपकी चाहत को वो भगवान के रूप में पूरा करते आए हैं आज तक, तो हमारे आपके ज्ञान के अंदर
शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर जो परिमार्जन होना है आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में, गुरु के रूप में, वो भी वो करेंगे और करते आए हैं। तभी इतने लोगों ने शिव को गुरु बनाया अपना, शिव के शिष्य बने आज के दिन में। आज हमारे आपके जैसे करोड़ों लोग इस देश में, इस देश के बाहर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़े हुए हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, लोगों को भी जोड़ते हैं। ये तय बात है, ये निश्चित है कि उनको कुछ न कुछ अनुभूतियां तो हुई होंगी। अन्यथा कोई किसी के पास छूट जाएगा अपने पैसे खर्च करके, अपना समय में बर्बाद करके, अपना घर छोड़ के। आप ही इतनी दूर से हम आके बैठे हैं, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया है, कोई अपने आँख को छोड़ कर आया है, अपना पैसा लगा कर आया है, कोई भाड़ा लगाया है गाड़ी में, संतोष आया है, कोई बस से आया है, कोई अपनी गाड़ी से आया है। आपको यहाँ आने के लिए किसी ने पैसे दिए है ना? आपको लगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे गुरु की बात होगी, उनकी चर्चा होगी, कुछ सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, ये अनुभूति है, यही अनुभूति है। यही जुड़ाव है आपका आपके गुरु के प्रति। क्या किसी दूर तक चले जाते हैं ये सुनने के लिए कि वहाँ मेरे गुरु की बात है, कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। साहब ने यही तो कमाल किया, तमाम लोगों को उस महादेव से जोड़ दिया जिसके बाद अब तक लोग किताबों में ही गुरु के रूप में जुड़े हुए। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में देखिए, वैसे वैसे लोग जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, हमारी माताएं बहनें, आज साहब की सुविधा के चलते वो हमें ऐसे ऐसे गुरुद्वारों को देखा है जो हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं और उनको वो संबोधित करती हैं माइक से बैठ के, वो चर्चा करती है उसके साथ। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया? महादेव की पूजा तो हमारे मर्दों से करते आ रहे हैं, सैकड़ों साल से करते आ रहे हैं, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब से महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना साहब ने हमारे आपके बीच की है और दीदी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही जब तक शरीर में रही। साहब भी जब तक शरीर में रहे तब तक खुद तो चले ही, लोगों को भी चला रहे। और आज हम इस दावे के साथ कह सकते हैं कि साहब और दीदी शरीर में नहीं होने के बाद भी हमारे आपके बीच उनकी उपस्थिति है, हम और आप महसूस करते हैं उनको। साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब साहब की दी हुई चीजें हमारे दिमाग में हैं, हमने बैठाई हैं उसको अपने अंदर, अपने भाव को समझा है हमने। साहब ने जो बताया कि भैया भाव का खेल है, समझ का खेल है, उसको हमने आपने समझा है तभी यहाँ पहुँचे। कई दफे चर्चाओं में भी हम लोग सुनते हैं, कई लोग कहता है कि साहब अब शरीर में नहीं है, कैसे होगा गुरु कार्य, लोग दुखी हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा साहब ने कभी नहीं कहा जब शरीर में भी थे कि आओ मेरे से मिलो, अभी बोला किसी को नहीं बोला। साहब ने कहा कि जहाँ हो वहीं से करो, समय मिले तो आओ, नहीं मिले तो मत आओ। साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझको पकड़ के बैठो, साहब ने कहा महादेव को पकड़ो। लेकिन साथ में साहब ये भी कहते हैं, साहब की लिखी हुई किताबों को पढ़िएगा कि महादेव का जो चेहरा होगा वो एहसान फरामोश नहीं होगा, वो किस्मत में नहीं होगा। महादेव के चेहरा को किसी ने अगर एक गिलास पानी भी पिलाया है तो वो उसका एहसान मानेगा। तो हमको आपको साहब का एहसान तो मानना ही पड़ेगा, चाहे हमारा कितना भी कुछ कर ले, कितना भी बोल लें।
हमारे और महादेव के बीच में कोई खड़ा नहीं है, लेकिन माध्यम तो कोई ना कोई है। किसी ने बताया तो होगा कि आप यहाँ से रोड पर जाइए, वहाँ जाकर आपको बस मिल जाएगी। आपको बस मिल जाने के बाद आप माध्यम को नहीं भूलेंगे। भूल गए मतलब आप कृतज्ञ हैं, आप एहसान फरामोश हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और वो आदमी कतई नहीं करेगा जो महादेव का चेला है, क्योंकि महादेव का चेला जो है, जो जुड़ गया, जिसकी बात में समझ में आ गई, वो कृतज्ञ एहसान फरामोश नहीं होगा। क्योंकि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। आपने देखा है ना, आप किसी दर्जी के पास जाएंगे तो आपको कपड़ा सिलना ही सिखाएगा ना, दर्जी क्रिकेट खेलना तो नहीं सिखाएगा। तो आप महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ रहे हैं, अपना शिष्य भाव उनको दे रहे हैं। महादेव आपको कैसा बनाएगा? अगर उसको गुरु बनाएंगे आप तो अपने जैसा बनाएंगे। तो जब महादेव आपको अपने जैसा बनाएगा, गुरु चेला को अपने जैसा बनाएगा, और उसके बाद हम कृतज्ञ और एहसान फरामोश हो जाते हैं, मतलब गुरु के पास तक हम पहुँचते ही नहीं। हमारी सिर्फ जुबान काम कर रही है, हमारी समझ काम नहीं कर रही है, हमारा भाव वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। हाँ, लेकिन इसका भी प्रयास होना चाहिए। मुँह से ही सही आप जुड़ने का आपको हमको प्रयास करना चाहिए। साहब ने कई बार कहा है, आपने देखा हो गाँव के लोग हैं, सारे लोग कुएं में जब रस्सी डाली जाती है तो उसके मुनेर पे जो कई जगह रस्सी का दाग हो जाता है, होता है ना, पानी खींचते रस्सी पे, तो पत्थर पे भी उस मुलायम रस्सी का दाग हो जाता है। पत्थर पे ऐसी कठोर चीज पे उस मुलायम रस्सी का दाग हो जाता है, क्योंकि वो रस्सी बार बार उस पत्थर पे चलती है। तो मन में कुछ भी हो, एक बार चलने का प्रयास करेंगे हम लोग, चलेंगे उस ओर और बार बार चलने का प्रयास करेंगे, देखेंगे एक न एक दिन हमारे आपके दिमाग पे वो चीज़ें बैठ जाए। लेकिन आवश्यकता है चलने की, आवश्यकता है उसको प्रयास करने की, कदम बढ़ाने की जरूरत है। आज ने कहा, कई लोग दीदी कहती थी, आप लोगों ने सुना होगा, किसी शिष्यों के रास्ते में आने वाले कांटों को मैं चुनूंगी। तो हम आप चलेंगे तब तो रास्ता आएगा, हमारा चलने का प्रयास करेंगे तब तो रास्ता आएगा। जब रास्ता ही नहीं आएगा तो कांटा कहाँ से आएगा? तो चलने का प्रयास करना है। साहब देवी ने जो बताया है, महादेव का जो स्वरूप, जो गुरु स्वरूप उसका हमारे के बीच है, उसको पकड़ने की जरूरत है, उसको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। 3 सूत्र बताए हैं साहब ने। 3 सूत्र में 2 सूत्र ऐसे हैं कि वो तो हम अपने लिए करते हैं। आप दया अपने लिए मांग रहे हैं, नमन अपने लिए कर रहे हैं। एक ही सूत्र ऐसा है कि आप दूसरे के लिए भी करें, वह सामने वाले को अपने गुरु से जोड़ जाए। उसमें आपका तो कल्याण है ही, सामने वाले का भी कल्याण है। तो 3 सूत्र में 2 सूत्र में तो हमारा अपना जो है वो छिपा हुआ है। नमन करेंगे, दया मांगेंगे, ये हम अपने लिए करते हैं। लेकिन जब दूसरे को कहते हैं कि आप महादेव को गुरु बना लीजिए, वो गुरु का भी काम करते हैं। हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, करके देखिए क्या फर्क पड़ता है। साहब अंग्रेजी में कहते थे कहावत कि टू टेस्ट रिजल्ट, मतलब प्रयास करो, उसके बाद क्या परिणाम आता है उस पर आकलन करो। किसी चीज़ को भी प्रयास के बाद जो परिणाम आएगा उसी के बाद आकलन होगा ना, प्रयास की सफलता, क्या भाभी की नहीं होता, क्या बहुत बढ़िया है। तो हमको आपको जरूरत है जुड़ने की कोशिश करने की, मन से जुड़ना है, क्योंकि समझेगा तो मन से जुड़ने का प्रयास करना है। और जिस दिन ये मन समझ गया, जो साहब से बताना चाह रहे हैं, जो साहब समझाना चाह रहे हैं, उस दिन के बाद ना हमको आपकी जरूरत पड़ेगी, ना आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। आप जो निकलेंगे लोगों को बताने और कहने, उसकी एक बात ही अलग होगी। ना आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की। इसलिए आपको बहुत दूर देर से और दूर से भी है, गर्मी है,
आप लोगों को कुछ पूछना है या कोई संशय है या कोई जिज्ञासा है तो बताइए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जो गुरु कार्य से संबंधित हो, अगर कुछ